Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये इसका तीसरा भाग है। 2 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो पिछले 2 भाग हैं उनमें हमने कार्बन परमाणु की विशेषता को जाना, हाइड्रोकार्बन और उनका वर्गीकरण देखा, उसके बाद कार्बन में संकलन और कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति में 3 पद्धतियाँ थी। एक तो थी रूढ़ पद्धति, दूसरी थी व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी पद्धति का नाम था IUPAC पद्धति। तो रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति हमने कर ली। अब हम IUPAC पद्धति को इस लेक्चर में करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट। IUPAC पद्धति का क्या मतलब है? IUPAC की अगर हम पूरा नाम देखें तो इसका नाम है इंटरनेशनल। I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन, P का मतलब प्योर एंड A का मतलब है अप्लाइड और C का मतलब है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एक यूनियन है, एक संस्था है ये, जो रसायन विज्ञान की जो भी नई चीज़ें बनती है उनको ये जांच करती है, उनकी नए पदार्थों का नामकरण करती है। तो बहुत सारे काम होते हैं इसके। तो ये IUPAC एक संस्था है। तो इन्होंने किसी भी कार्बन के यौगिक का नामकरण अगर करना है तो कुछ नियम दिए हैं। वो नियम क्या क्या हैं उनको हमको देखना है। तो कोई भी कार्बन यौगिक होता है तो इन्होंने जो भी नियम दिए उस कार्बन यौगिक के आगे और पीछे कुछ निश्चित शब्द लगाने का इन्होंने बात कही कि इसके आगे और पीछे जो नाम होगा कार्बन यौगिक का, उसके आगे और पीछे कुछ ऐसे शब्द लगेंगे जिनको हम पूर्व लग्न और अनुलग्न कहते हैं। पहले लगने वाले को पूर्व लग्न और पीछे लगने वाले को अनुलग्न। तो वो निश्चित नाम है, वो हमको याद करने हैं। सबसे पहले देखें इन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की जितनी संख्या होगी के आधार पर उसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा। मतलब किसी भी यौगिक में कार्बन जो है वो कितने हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, उन संख्या को पूर्व लग्न लिखा जाएगा, मतलब पहले लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरा बिंदु है अणु में उपस्थित बंध के आधार पर। अब अणु में 3 तरह के बंध थे, एक तो एकल बंध, एक द्विबंध और एक त्रिबंध था। तो इस बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाएगा, मतलब उसके नाम के पीछे लिखा जाएगा। पहले क्या लिखा जाएगा? कार्बन परमाणु की संख्या, कि कार्बन कितने हैं। उसके बाद अंत में बंध के आधार पर अनुलग्न लगाया जाएगा। तीसरा बिंदु है पूर्व लग्न और अनुलग्न को छोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। तो समझ में आ गया? पहले पूर्व लग्न, फिर हाइड्रोकार्बन का नाम और बाद में अनुलग्न। इस तरह से हमको चलना है। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर क्या नाम होते हैं? अगर कार्बन है एक, किसी भी यौगिक में एक कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। अगर किसी भी यौगिक में 2 कार्बन है तो उसको बोलते हैं हम एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 हुए तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये हमको याद करने हैं। कि किसी भी कार्बन यौगिक में अगर एक कार्बन हुआ तो हम मेथ याद होना चाहिए हमको, 2 कार्बन है तो एथ। तो ये सब याद करने का क्या तरीका है? इन सब का एक तरीका है कि आप इसको एक गाने की तरह याद करो। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मतलब 2-2 के समूह में इसको याद करो, 2-2 के ग्रुप बनाओ फिर याद करो। मेथ, फिर एथ, प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस तरह से इसको याद करना है।
उसके बाद जो अनुलग्न लगेगा, पीछे लगेगा, वो क्या लगता है? बंध। अब कार्बन में कितने तरह के बंध? एक तो एकल बंध, देखो यहाँ पे सारे एकल बंध है। द्विबंध, द्विबंध आ सकता है। त्रिबंध, त्रिबंध। तो एकल बंध के लिए जो अनुलग्न लगेगा वो है एन। क्या लगेगा? एन। एन, एन याद रखना। द्विबंध के लिए इन और त्रिबंध के लिए आइन। एन, इन, आइन। समझ में आया? एन, इन, आइन। ठीक है। अब हम समझेंगे एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं? एल्केन क्या है? हमने जब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया था उसमें एक शब्द आया था एल्केन। हमने उनको संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त में विभाजित किया था। एक असंतृप्त था, एक तरफ संतृप्त था। संतृप्त में जो आया था वो था एल्केन, जबकि असंतृप्त में एल्कीन था, एल्कीन था और एल्काइन था। एक तो एल्कीन था और दूसरा एल्काइन था। तो सबसे पहले हम एल्केन का नामकरण देखेंगे। एल्केन के नामकरण में क्या होगा कि एक सामान्य सूत्र याद रखना है हमको, CnH2n+2। CnH2n+2। जैसे जैसे यहाँ n की संख्याएं लिखेंगे उस तरह से इसका जो है सूत्र आ जाएगा। जैसे मान लो CnH2n+2 है, तो मान लो मैंने n की संख्या रखी 1, तो कार्बन हो गया 1। यहाँ पे 1 रखा तो 2 गुणा 1 कितना हो गया? 2, और 2 में 2 जुड़ेंगे तो 4, तो CH4, मतलब कार्बन तो 1 और हाइड्रोजन 4। तो ये क्या सूत्र आ गया? CH4, CH4। जैसे 2 रखेंगे n की वैल्यू तो अलग सूत्र आ जाएगा। इस तरह से ये इसका सामान्य सूत्र है एल्केन का, कि इसी सूत्र के आधार पर जितने कार्बन की वैल्यू रखेंगे, n की जितनी वैल्यू रखेंगे उसके आधार पर एल्केन आ जाएंगे। इसके सबसे नियम देखते हैं पहले, कि सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। पूरा यौगिक होगा, उसमें सबसे लंबी श्रृंखला को चयन करेंगे। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। अब मुख्य श्रृंखला, मान लो कोई श्रृंखला हमने छांट ली कि ये सबसे लंबी श्रृंखला है, सर्वाधिक लंबी, तो उसके बाद जो चीज़ें बच जाएगी उनको समूह कहेंगे। कौन से वाले? प्रतिस्थापी समूह। उसके बाद दूसरा बिंदु है, यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो। हमने सर्वाधिक लंबी श्रृंखला देखी, अगर वो 2 ऐसी श्रृंखला मिल जाती है, 2 मिल गई मान लो, तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। मतलब जिसमें प्रतिस्थापी युक्त, मतलब जिसमें जो बाहरी समूह है वो ज़्यादा होंगे, उसको चयन किया जाएगा। तीसरा बिंदु है, नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। जो समूह लगे हैं उनका नाम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद पुनर्लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या है? जैसे ABCD इस तरह का आते हैं, तो जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से पहले शुरू हो रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो हमें अंग्रेजी में भी नाम ध्यान होना चाहिए। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी को देखते हैं। अगर एक से ज़्यादा समूह हो, एक जैसे समूह जो एक से अधिक बार आए, उनके लिए क्या नाम यूज़ करेंगे, क्या नाम प्रयोग करेंगे, वो देखते हैं। ठीक है, वो सारणी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। 5वां बिंदु है, प्रतिस्थापियों का अंकन। प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थापियों की समान अंक मिल रहे हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाली प्रतिस्थापियों को कम अंक दिया जाता है। मतलब क्या है कि प्रतिस्थापियों जो होते हैं उनका अंकन कैसे करें? उनका अंकन इस तरह करेंगे कि जिधर से वो पहले आएंगे उधर से अंकन चालू करेंगे। प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसकी तरफ से हम अंकन चालू करेंगे। ये भाई अभी जब नामकरण करेंगे इनका तब समझ में आएगा। 6वां बिंदु, नाम लिखते समय अंकों के मध्य तो कोमा
और अंक और नाम के मध्य ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं हाइफन। इसको क्या बोलते हैं? हाइफन। ठीक है। अब समान प्रतिस्थापी ग्रुप आए, मान लो एक बार आया तो उसको हम बोलते हैं मोनो, 2 बार आता है तो डाई, 3 बार अगर आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा, 5 बार आता है तो पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका। तो ये इनके कितनी बार प्रतिस्थापी ग्रुप आ रहा है। मान लो CH3 ग्रुप है, CH3 प्रतिस्थापी समूह है, वो 2 बार आ रहा है, तो CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। 2 बार आ रहा है मतलब 2 के लिए डाई, तो इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल। अगर ये मान लो 5 बार आ रहा है तो इसको बोल देंगे पेंटा मिथाइल। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे CH3 को हम बोलते हैं मैथिल या फिर मिथाइल, CH2 CH3 को बोलते हैं एथिल, CH2 CH2 CH3 प्रोपिल। अच्छा, यहाँ पे इसको मैथिल क्यों बोला? क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? मैथ। 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं तो एथिल, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं तो प्रोपिल। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया था, आइसोप्रोपिल जिसको बोलते हैं। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटिल, Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो, I को बोलते हैं आयोडो, F को बोलते हैं फ्लोरो और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। तो ये सारे हैं प्रतिस्थापी ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह। अब देखते हैं कैसे करते हैं नामकरण। जैसे CH4 है, CH4 कैसे आता है? जैसे C, अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो क्या था? CnH2n+2 ये था। अब यहाँ पे n की संख्या अगर मैं 1 रख देता हूँ तो C1 यहाँ पे क्या हो जाता है? 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2, और 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4, तो CH4। तो इस तरह पहला आ जाएगा CH4। समझ में आया? C2H6 कहाँ से आया? CnH2n+2 सामान्य सूत्र था। यहाँ पे C के कितने कार्बन है? 2। C के कितने हैं? 2। तो 2 है तो n की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, तो n 2 रखा, जिससे n को मान लो मैंने 2 रखा, तो C2 यहाँ पे 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तो H कितना आ जाएगा? 6, तो C2H6 आ जाएगा। तीसरा देखो C3H8 कैसे आया? C3H8 सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, तो यहाँ पे H की n की वैल्यू है 3, तो जैसे n बराबर हम 3 रखेंगे तो n जहाँ जहाँ है वहाँ 3 रख दो, तो C3 यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 + 2 कितना होता है? 8, तो H कितना आ जाता है? 8, तो C3H8 हो गया। तो इस तरह से इनको निकाल सकते हैं। ये सब क्या है? एल्केन है। ये सब क्या है? एल्केन है, क्योंकि एल्केन का हम नामकरण पढ़ रहे हैं। इसको किस तरह संरचना बनाते हैं? इसके आसपास 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन इसके आसपास लगा दिए। यहाँ पे कार्बन कितने थे? 2, तो 2 कार्बन रखे, और 6 हाइड्रोजन है तो सबको एक एक हाइड्रोजन बांट दिया। और ध्यान रहे कि जब हम ये बांटते हैं तो कार्बन के 4 बंध बनते हैं। हमेशा कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। इसी तरह कार्बन 3 है तो 3 कार्बन बना दिए। H कितने? 8, तो उसके आसपास 8 H लगा देंगे, हर कार्बन के 4 बंध बना देंगे और सबको एक एक H बांट देंगे। गिन लेंगे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो गए। तो इस तरह से ये बनते हैं, सबकी संरचना इस तरह से बनती है। तो ये समझ में आ गया। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं? कार्बन कितना है? 1 है। एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। सब में एकल बंध है तो अंत में क्या लगाते हैं? अनुलग्न एन। तो एकल बंध के लिए हमने देखा था एन लगाते हैं। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो इसका नाम क्या हो गया? मेथ प्लस एन, मेथेन। समझ में आया? कार्बन कितने हैं? 2। 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, और सारे एकल बंध है तो एकल बंध के लिए हम लगाते हैं एन, तो एथ प्लस एन, एथेन। 3 कार्बन है, इसमें देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या था? प्रोप। 3 कार्बन के लिए था प्रोप, और सारे एकल बंध है तो एन, तो प्रोप एन, प्रोपेन।
4 कार्बन के लिए देखेंगे तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट। और सारे क्या है, एकल बंध है तो उसके लिए लगेंगे एन, तो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से इनके नामकरण कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये चौथा है, अगले वाले को देखो, यहाँ पे 5वां है, ये गिनती यहाँ पे मिस्टेक है, 5वां है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले इसमें देखो कि इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 2 CH3, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले संकलन करते हैं, सबसे बड़ी संरचना देखते हैं। तो सबसे बड़ी संरचना इधर से गिनूँ तो 1 2 3, अगर इधर से भी गिनता हूँ तो 1 2 3, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला 3 की है। ठीक है, तो इधर से मैं गिनता हूँ 1 2 और 3। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरह का है। मैं यहाँ पे बड़ा करके इसको दिखाता हूँ, C C C। अब इस दूसरे वाले C पे एक CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है इस वाले दूसरे वाले C पे, और यहाँ पे H3 है, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे H3 है। क्योंकि यहाँ पे 3 H है तो CH3 लिख दिया। अब इसका नामकरण करना है तो एक संकलन किया, 1 2 3। 2 नंबर पे क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि सबसे बड़ी श्रृंखला के अलावा जो अदर और अलग चीज़ें होती हैं उनको प्रतिस्थापी ग्रुप कहते हैं। तो ये प्रतिस्थापी समूह है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 पे, तो क्या हो गया 2 मैथिल, इसको बोलते हैं मैथिल। 2 नंबर पे आ रहा है 2 मैथिल। 3 कार्बन श्रृंखला कितने की हुई, 3 कार्बन की, 1 की 2 की 3 की, तो क्या होगा, प्रोपेन। क्यों, क्योंकि सारे सिंगल बंध है तो प्रोप एन। तो इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। ये आगे और समझ में आएगा, आगे और समझेंगे। जैसे मान लो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। सारे एकल बंध है तो क्या लगाएंगे, एन, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। पेंट प्लस एन, पेंटेन। ठीक है, अगला देखो, अगला समझो। सबसे बड़ी श्रृंखला देखिए हमने, सबसे बड़ी श्रृंखला आ रही है 4 की, तो गिनती करेंगे 1 2 3 और 4। इधर से गिनती करेंगे। इधर से गिनती क्यों करी, क्योंकि इधर से गिनती करने पर ये जो प्रतिस्थापी ग्रुप है, प्रतिस्थापी जो समूह है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। अगर मैं इधर से गिनती करता हूँ 1 2 3 और 4, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो जिधर से पहले कम अंकन होगा, 5वें बिंदु में हमने देखा था, जिधर से कम अंकन होगा उधर से करेंगे, इसकी संख्या इनको उधर से देंगे। तो इधर से दिया 1 2 3 4, इस तरह से अंकन किया। 2 नंबर पे क्या आ रहा है, CH3। CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। CH3 को बोलते हैं मैथिल। कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। संख्या और नाम के बीच में हाइफन लगाते हैं, हाइफन लगा दिया। अब 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, और सारे एकल बंध है तो क्या लगेगा, एन, तो ब्यूटेन। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया, और उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसकी अंकन किया इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से तीसरे नंबर पे ये आ रहा है और इधर से चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर मैं इधर से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है मेथिल। मेथिल में अंग्रेजी में आएगा एम, और ये एथिल है तो एथिल में अंग्रेजी में आएगा ए। तो अंग्रेजी में पहले एम आता है या ए आता है, अगर ABCD हम बोलें तो सबसे पहले आता है एम, नहीं, सबसे पहले ए आता है फिर बाद में आता है एम। तो जिधर से ए पहले आएगा उधर से हम क्या करेंगे, अंकन करेंगे। तो इसलिए इधर से अंकन किया, क्योंकि इधर से एथिल है ना, एथिल है तो एथिल किससे बनेगा, अंग्रेजी के अक्षर ए से। एथिल ए से शुरू होगा, ATHYL ऐसे एथिल, तो ए से शुरू होगा, तो इधर से अंकन करना इसका सही रहेगा। तो इधर से इसलिए अंकन किया। अब समझ में आया कि वहाँ पे अंकन क्यों बता रहे थे प्रतिस्थापी ग्रुप का, कि अंग्रेजी का जिधर अक्षर पहले आता है उधर से हम चालू करते हैं।
अब तीसरे नंबर पे क्या है, एथिल है, तो तीसरे पे एथिल, और नाम और अंक के बीच में हाइफन लगाते हैं तो हाइफन लगा दिया, तो 3 एथिल। उसके बाद 4 पे है मेथिल, तो 4 पे लिखा मेथिल, और कितने की श्रृंखला बनी, 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन का मतलब हेक्स, और सारे एकल बंध है तो एन, तो हेक्स एन। ठीक है, समझ में आया। 3 मेथिल, 3 एथिल, 4 मेथिल हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो श्रृंखला आ रही है वो 3 की आ रही है। किधर से भी कर सकते हैं, इधर इसमें दोनों तरह से बराबर है। मान लो इधर से भी करता हूँ, वह 1 2 3, तब भी क्या है वही रहेगा, किधर से भी करो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 2 पे क्या आ रहा है, CH3 2 बार आ रहा है, मतलब समान प्रतिस्थापी जो समूह है वो 2 बार आ रहा है। और 2 बार के लिए हमने क्या देखा था कि 1 बार के लिए देखा था मोनो, 2 बार के लिए देखा था डाई, 3 बार के लिए देखा था ट्राई, तो 2 बार आ रहा है तो क्या बोलेंगे, डाई। मतलब 2 पे 2 बार मेथिल आ रहा है, तो इसको 2 नंबर पे 2 बार मेथिल आ रहा है, तो 2 2, फिर डाई लगाएंगे, डाई मतलब 2 बार आ रहा है मेथिल। और 3 की श्रृंखला बनी, तो 3 की श्रृंखला बनी तो क्या बोलते हैं, प्रोप। और एन क्यों लगाएंगे, क्योंकि एकल बंध है, तो क्या लगाएंगे, एन, तो प्रोपेन, तो 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया कि सबसे बड़े श्रृंखला ढूंढो, श्रृंखला के बाद 2 नंबर पे दोनों समान प्रतिस्थापी गुरु आ रहे हैं। अब इनकी संख्या कैसे बता सकते हैं हम, इसकी संख्या बताएंगे कितनी बार आ रहा है, इसको बताएंगे डाई से। तो 2 2 2 बार लिखा क्योंकि 2 पे 2 बार कौन सा आ रहा है, मेथिल आ रहा है, मेथिल। तो इस तरह से नामकरण करते हैं। और आगे देखते हैं, इसमें देखो प्रतिस्थापी ग्रुप दूसरे हैं इसमें। अब देखो इधर से आ रहा है Br, इधर से आ रहा है Cl। Br को बोलते हैं ब्रोमो और Cl को बोलते हैं क्लोरो, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो याद करने पड़ेंगे सब किसको क्या बोलते हैं। तो ब्रोमो अंग्रेजी के अक्षर बी से शुरू होगा, BROMO, ब्रोमो, बी से शुरू हुआ। क्लोरो सी से शुरू होगा, तो अंग्रेजी में बी पहले आता है, सी पहले आता है, बी पहले आता है, तो उधर से अंकन पहले करेंगे। तो 1 2 इधर से किया अंकन पहले, क्योंकि इधर से बी पहले आएगा दूसरे नंबर पे, फिर 3, फिर 4। आया समझ में। तो इधर से अंकन किया, 1 2 3 4। अब 2 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। 3 पे आ रहा है Cl, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। और 4 की श्रृंखला बनी है, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट। और सारे जो है सिंगल बंध है, मतलब एकल बंध है, तो क्या लगाएंगे, एन, तो ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया। अगला देखो, अगले को अगर हम देखते हैं तो इस नाम पे मत जाओ, ये हम पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया। इसका IUPAC के हिसाब से नामकरण कर रहे हैं हम। तो सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है सबसे पहले। सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5, ये 5 नीचे भी आता तो कोई गड़बड़ नहीं थी, फिर ये प्रतिस्थापी ग्रुप हो जाता। तो ऊपर भी कर सकते हैं या फिर नीचे भी इस तरह से आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब इधर से क्यों नहीं किया, इधर से 1 2 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर से 2 प्रतिस्थापी ग्रुप आ रहे हैं 2 नंबर पे, पर इधर से एक ही आएगा, इधर से एक ही आएगा। और प्रतिस्थापी ग्रुप समान है, क्या है, मेथिल। CH3 क्या होता है, मेथिल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये करी हमने अंकन। अब दूसरे नंबर पे CH3 आ रहा है, कितनी बार, 2 बार। और चौथे नंबर पे भी CH3 आ रहा है, तो CH3 कितनी बार आया, 3 बार। 2 बार यहाँ पे दूसरे नंबर पे, 2 बार, और 1 बार चौथे नंबर पे। कितनी बार आ रहा है, मतलब टोटल कितना बार हो गया, 3 बार। तो 3 बार के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्राई, क्या लगाया, मेथिल। फिर
श्रृंखला कितने की बनी थी? 5 की, तो 5 को बोलते हैं पेंट, और सारे एकल बंधे तो एन, तो पेंटेन। तो 2 2 4 ट्राई मेथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ट्राइन मेथिल पेंटेन, मेथिल पेंटेन। ठीक है, दोबारा बताऊं, 5 की श्रृंखला बनी तो पेंट, एन क्यों लगाया? क्योंकि एकल बंध है। दूसरे नंबर पे 2 CH3 आ रहे हैं तो 2 बार, और चौथे पे भी 1 बार आ रहा है तो 4 बार, और फिर 3 हो गए तो ट्राई और मेथिल। ठीक है, अगला चलते हैं। अगले वाले में देखो, आई को बोलते हैं आयोडो, आयोडो, और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है, अब आयोडो में ए से स्टार्ट होगा, आयोडो, या फिर आयोडो लिखते हैं तो आई से स्टार्ट हो सकता है अंग्रेजी में। ठीक है, और नाइट्रो किससे स्टार्ट होगा? एन से, NITRO। ठीक है, अब अंग्रेजी में अगर हम ABCD गिने तो ABCDEFGHI पहले आता है और N बाद में आता है। तो आई जिधर से पहले आ रहा है उधर से अंकन किया इधर से अंकन किया, क्योंकि इधर से आई पहले आ रहा है। तो आई कितने पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। तो 2 पे क्या लिख दिया? 2 आयोडो, बीच में हाइफन लगाते हैं। ठीक है, 3 पे क्या आया? नाइट्रो, तो 3 नाइट्रो। श्रृंखला कितने की है? 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन को ब्यूट, और सारे कितने कौन से बंधे? एकल बंधे, तो क्या लगाएंगे? एन, तो ब्यूटेन। तो 2 आयोडो 3 नाइट्रो ब्यूटेन। अगला देखो, Cl है और F है, तो Cl को बोलते हैं क्या? क्लोरो, और F को बोलते हैं क्या? फ्लोरो, फ्लोरो बोलते हैं। तो फ्लोरो F से, इसके अगर नाम देखें तो F से आएगा, और क्लोरो का नाम C से आएगा। तो अंग्रेजी में C पहले आता है, तो इधर से इधर का अंकन किया, तो 1 2 3 4 इस तरह से अंकन किया, अंकन हो गया। तो 2 पे क्या आ रहा है? क्लोरो। 3 नंबर पे क्या आ रहा है? फ्लोरो। 3 पे देखो ना, 3 पे फ्लोरो आ रहा है, तो 3 पे फ्लोरो। श्रृंखला कितने की है? 4 कार्बन की है, तो 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो ब्यूट और एन सारे एकल बंधे, तो ब्यूटेन। तो 2 पे क्लोरो, 3 पे फ्लोरो, 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो ब्यूट फिर एन, ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आता है? अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला अगर मैं देखूं तो इसमें अंकन करने में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है बच्चों को। बच्चे कहेंगे कि सर इधर से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब भी तो 5 हुआ, आपने इधर से कर रखी है, इसमें ये भी 5 है, तो हम इधर से भी कर सकते हैं। पर इधर से नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों अगर इधर से कर रहे तो 3 नंबर पे ये आ रहा है प्रतिस्थापी ग्रुप, 3 नंबर पे इस तरह करेंगे तो 3 नंबर पे आ रहा है। बल्कि इस तरह अगर हम कर रहे हैं तो ये दूसरे ही नंबर पे यहाँ पे प्रतिस्थापी ग्रुप आ रहा है। समझ में आया? इसलिए इधर से करेंगे। तो 1 1 2 3 4 5 ये अंकन कर दिया। दूसरे नंबर पे आ रहा है मेथिल, और तीसरे पे आ रहा है एथिल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि एथिल अंग्रेजी में ए से आता है और मेथिल आता है एम से। समझ में आया? तो सबसे पहले हम एथिल को लिखेंगे। एथिल कितने नंबर पे आ रहा है? 3 पे, तो 3 एथिल। दूसरे नंबर पे आ रहा है मेथिल, तो 2 मेथिल, और 5 कार्बन की श्रृंखला बनी तो पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका नामांकन कर सकते हैं। अब तुम्हें एक और समस्या यहाँ पे ये आ सकती है कि सर जब एथिल पहले आ रहा है तो इधर से क्यों नहीं किया? इधर से अगर करें बच्चों तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे एथिल तो 3 पे ही आएगा, पर यहाँ पे मेथिल 4 पे हो जाएगा। पर तो हम क्या करते हैं? कम अंकन वाला चूज करते हैं, कम अंकन वाला। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इधर से एथिल को तो कोई हानि नहीं पहुंच रही, इधर से भी 3 पे उधर से भी 3 पे, इसलिए हम इधर से अंकन प्रारंभ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। तो बच्चों आपको नामकरण एल्केन का समझ में आया होगा।
वो टेबल ज़रूर याद कर लेना। एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, क्योंकि ये मेथिल एथिल क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन जितने बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आ रहा है। 2 कार्बन आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम एथ। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से ये सारी चीज़ें याद कर लेना। और उसके साथ ही अगर 2 बार CH3 आ जाता है तो क्या बोलते हैं डाई, 3 बार के लिए ट्राई, फिर 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, वो भी याद कर लेना। फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे एल्कीन का नामकरण। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें,